जय श्री राधे कृष्णा। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। आज माँ बगलामुखी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से माँ बगलामुखी की विधि विधान से पूजा करता है, माँ की कृपा से उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इनके मुख से सदैव पीले रंग की आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं आज की पवित्र पौराणिक कथा को। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा कि हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उनकी पूजा करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांति स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने भी उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि सिंह पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज मंत्र ए का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। जन्मेजय बोले कि वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भगवती उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई। अब आप यह मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सूत व्यास जी सरस, पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरु श्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुँचा। वहाँ सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्रह्म समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताइए। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति हैं, आराधनीय हैं। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा, सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण करते हैं निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, वह पवित्र वृत्तांत
मैं आप लोगों से कहता हूँ, कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्ध्वयु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्यानुपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथंतर तक साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। अतः हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता है, इसे रोक पाना कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर श्राप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी श्राप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निंद्य होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाएं। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझें और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करें, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दें। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को अधिकार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर लें। एतवें हे वेदों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमस बोले। यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है,
किंतु पुनः उनका संयोग घटते ही वह शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उनका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उत्तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी वह न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का सा जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। लोमस बोले, हे जनदग्ने, वह उत्तथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उसे खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का हित करता था और न ही अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूँ? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था।
मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिकार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है और मिथ्याभासी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुधारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप आ पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्द्र चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देव युग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर दूसरा कोई मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है,
अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सूअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सूअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमस मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त ये शब्द उच्चरित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र को प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि, तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुधारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आँख देखती है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सूअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे सभी लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मख अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय।